चलिए, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वैशाली वाला राजा बाबू। आज हम आप लोगों के बीच एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट HCF का लेकर आया हूं। आखिर HCF होता क्या है, HCF को हम कैसे समझें, उसकी जमीनी हकीकत का पड़ताल करेंगे आज और जानेंगे कि HCF के अंतर्गत ऐसी कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिसे जान लेने के बाद आजीवन जीवन भर HCF को कभी नहीं भूल पाएंगे। देखिए, आपके बीच हम एक शब्द लिखे हैं, उस शब्द है जो शब्द को हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपवर्तक। आखिर अपवर्तक होता क्या है? सोचेंगे कि सर HCF के बारे में कुछ नहीं बताया, पहले अपवर्तक के बारे में बता रहे हैं। बिल्कुल, आप सही सुने हैं। आज हम सबसे पहले HCF का राज खोलने से पहले एक ऐसा गेट के पास पहुंचा रहे हैं जिस गेट का पड़ताल करने के बाद आप HCF के द्वार तक स्वतः पहुंच जाएंगे। अपवर्तक का मतलब होता है, जैसे 12 है, 12 एक संख्या है, इसका अपवर्तक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। अतः अपवर्तक का मतलब हम यह समझे कि वैसी संख्या जिससे यह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो वह संख्या उस संख्या का अपवर्तक संख्या कहलाता है। जैसे 12 का अपवर्तक 1 है, 2 से 12 पूर्णतः कट जाएगा, 3 से 12 कट जाएगा, 4 से 12 कट जाएगा, 6 से 12 कट जाएगा और स्वयं 12 से भी 12 कट जाएगा। तो 12 का अपवर्तक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 होगा और स्वयं 12 होगा। अपवर्तक समझ गए? अब हम चलते हैं 18 संख्या। क्या लिखा हुआ है? 18। इसका अपवर्तक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और 18 हो गया। यानी 18 दी हुई संख्या से क्या होगा? विभाजित हो जाएगी पूर्ण रूप से। जैसे 1 से भी विभाजित होगी, 2 से भी 18 पूर्ण रूप से विभाजित होगी, 3 से भी होगी, 6 से भी होगी, इस तरह 9 और 18 से भी 18 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि 18 का अपवर्तक 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है और 18 है। अपवर्तक मतलब समझ गए? इस तरह कोई भी संख्या का अपवर्तक आप निकाल सकते हैं। अगर हम बात करेंगे बउआ कि 10 का अपवर्तक संख्या कौन कौन है, तो हम जवाब देंगे कि 1 से 10 कट जाएगा, 1 हो गया, 2 से 10 कट जाएगा, 2 हो गया, 5 से 10 कट जाएगा, 5 हो गया और स्वयं 10 से 10 कटेगा। यानी अपवर्तक मतलब वैसी संख्या जिससे दी हुई संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो उसे हम अपवर्तक संख्या कहते हैं। अब थोड़ा सा हम आपको आकृष्ट करेंगे HCF पर। HCF को हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। महत्तम मतलब बड़ा, समान मतलब समा मतलब समान और अपवर्तक मतलब क्या है हम यहां बता चुके हैं। अब HCF की परिभाषा क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, HCF का जो कॉन्सेप्ट है वह परिभाषा के तौर पे हम समझाते हैं 2 या अधिक संख्याओं का HCF। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती, जो दी हुई सभी संख्याओं को पूर्णतः क्या करती है? विभाजित करती है। लेकिन उसमें बड़ी संख्या, कैसी संख्या? बड़ी संख्या याद रखना है। महत्तम, महत्तम मतलब बड़ी, समान माने समा और अपवर्तक मतलब समापवर्तक। अपवर्तक समझ लिए, महत्तम समझ लिए, समान समझ लिए और परिभाषा भी देख लिए कि 2 या अधिक संख्याओं का HCF सबसे बड़ी जो दी हुई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। जैसे अब हम बात करेंगे 12 और 18। अब इस कॉन्सेप्ट पर, इस परिभाषा को हम परिमाणित करेंगे, सत्यापित करेंगे। देखिए, जैसे 12 और 18 का HCF निकालना है। 12 और 18 का HCF महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले जो हम कॉन्सेप्ट विधि है उस पर हम बात कर रहे हैं। जैसे 12 का हम अपवर्तक ज्ञात कर लिए, 18 का अपवर्तक ज्ञात कर लिए। अब दोनों में समान अपवर्तक कहता है समापवर्तक, यानी दोनों का अपवर्तक समान जो है उसको हम पहले चिन्हित करेंगे। जैसे ऊपर में 1 है तो नीचे में भी 1 है, ऊपर में 2 है तो नीचे में भी 2 है, ऊपर में 3 है तो नीचे में भी 3 है, ऊपर में 4 है लेकिन नीचे में 4 है। याद रखेंगे समापवर्तक समान, दोनों में समान होना चाहिए। ऊपर में 4 है, क्या नीचे में 4 है? नहीं, समान नहीं है। ऊपर में 6 है, नीचे में भी क्या है? 6 है। तो समापवर्तक को हम पहले प्राप्त किए कि 1 ऊपर है तो नीचे भी 1 है, तो क्या हो गया? 12 और 18 का हम समापवर्तक लिख रहे हैं, ऊपर में 1 तो नीचे में भी 1 हो गया, 1 हो गया ना जी। अब देखिए, अब ऊपर में 2 है तो नीचे में भी 2 है, समा हो गया, समान अपवर्तक। ऊपर में 3 है, नीचे में भी 3 है, 3 हो गया। ऊपर में 6 है और नीचे में भी क्या है? 6, यानी 12 और 18 का समापवर्तक 1 2 3 और कौन हो गया? 6 हो गया। और कौन हो गया? 6 हो गया। अब हमें समझना है HCF, आखिर इसमें होता कौन है? HCF का मतलब महत्तम समापवर्तक, माने जो समान अपवर्तक को हम जो निकाले हैं, लिखे हैं, उसमें महत्तम, उसमें सबसे बड़का संख्या होगा बउआ, उसमें सबसे बड़का संख्या होगा। जैसे आप देखेंगे कि 1 2 3 6 12 और 18 का समापवर्तक है। क्या है? समापवर्तक। लेकिन हमें निकालना है महत्तम समापवर्तक। क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक। महत्तम मतलब बड़ा, सबसे बड़ा। जो दोनों में मिला है ना समान समान, उसमें सबसे जो बड़ा होगा, याद रखेंगे बउआ, महत्तम। महत्तम मतलब क्या हो गया? बड़ा। आज समा मतलब समझ रहे हैं, समान। धन अपवर्तक हम जो लिखे इसको आप समझ गए होंगे। समापवर्तक मतलब समान धन अपवर्तक, समान धन अपवर्तक। तो देखिए, समान धन अपवर्तक यहां हम लिखे हुए हैं 12 और 18 का, लेकिन हमें निकालना है महत्तम। क्या निकालना है? महत्तम। महत्तम मतलब बड़ा, यानी 1 2 3 6 में सबसे बड़ा संख्या कौन है? 6 है। कौन है? 6। तो यही महत्तम समापवर्तक, यानी महत्तम समान धन अपवर्तक कितना आ गया? 6। इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं HCF। कितना आ गया? 6। HCF कितना गया? 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको कहते हैं, बड़ी समान धन अपवर्तक संख्या कितना गया? 6। यानी महत्तम समापवर्तक कितना निकल के आ गया? 6। किसका? 12 और 18। यह एक आधारभूत कॉन्सेप्ट विधि हुआ। आप इससे समझ गए कि HCF आखिर होता क्या है और उसे निकालने का क्या तरीका है। अब यहां कोई परेशानी नहीं है, अब परिभाषा भी समझ गए। अब हम 10वीं क्लास में एक कॉन्सेप्ट है महत्तम ज्ञात करने का, वह यूनान के वैज्ञानिक एल्गोरिथम महोदय ने बताया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, इससे भी महत्तम ज्ञात किया जाता है, जिसका सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। एक और विधि है, जैसे हम दूसरी विधि बता रहे हैं, 12 और 18 का HCF ज्ञात करें। देखिए, इसका अगला विधि हम बता रहे हैं। इसका विधि है 12 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। और 18 का भी क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए,
अभाज्य गुणनखंड के मतलब सबसे पहले हम 2 से ही भाग देते हैं। तो 2 से भाग देंगे तो 6 मर्तबे में कटेगा, फिर 2 से भाग देंगे 3 मर्तबे में कटेगा, फिर 3 से 3 स्वयं 1 मर्तबे में कट जाएगा। यानी इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में आया 2 के पावर 2 गुने 3। अब इसका चलिए, अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से लगाएंगे 9 मर्तबे में कटा, फिर 2 से 9 नहीं कटेगा, 3 से लगाएंगे, 3 से 9 3 मर्तबे में, फिर 3 स्वयं 1 मर्तबे में कट गया। यानी इसका अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुने 3 के पावर स्क्वायर। अब इसका एचसीएफ हम निकालेंगे। अब इसका नियम है एचसीएफ ज्ञात करने का कि दोनों संख्याओं में जो मिलेगा, बात सुनेंगे गौर से, दोनों संख्याओं में जो मिलेगा उसमें हम सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं। यह एचसीएफ ज्ञात करने का सबसे आसान विधि है, सबसे एक अलग विधि है जो 10वीं कक्षा में इसका उपयोग किया जाता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करें, तब हम इसी का प्रयोग करें, तब हम इसी नियम के, इसी शर्त से, इसी कॉन्सेप्ट से हम एचसीएफ एकदम चुटकी बजाते हुए निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ एचसीएफ हम बताए दोनों में जो मिलेगा उसमें छोटे वाले घात को लिखेंगे। छोटे वाले घात के मतलब जैसे देख लीजिए यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 1 ही है, तो दोनों में 2 मिल गया। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अब इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है। बताइए छोटका कौन है? 1 वाला है ये ना, लेकिन 1 छिपा हुआ रहता है, तो यानी दोनों में मिलेगा उसको क्या, किसको लिखेंगे? छोटा वाला। अब चलिए 3 है, इसमें भी 3 है। अब आगे सोचेंगे 3 के पावर 2 है, यहाँ 3 के पावर कितना है? 1 है, तो हम छोटे वाला को लिखेंगे, यहाँ 3 के पावर 1 वाला को लिखेंगे। कितना लिख दिए? 3। अब आप ही बताइए 2 गुना 3 यानी कितना आ गया? 6। यहाँ भी कितना आंसर आ गया? 6। यहाँ भी कितना आंसर आ गया? 6। आ गया कि नहीं आ गया? एक और विधि है जो वैज्ञानिक विधि है, एल्गोरिथम विधि है, उसमें हम भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं एचसीएफ। क्या ज्ञात कर लेते हैं? एचसीएफ। तो कोई परेशानी नहीं ना है, कोई परेशानी नहीं होगा, हमको पूर्ण विश्वास है। अगर परेशानी होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा और अच्छा लगेगा तो शेयर भी कर दीजिएगा भाई।